डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नगर निगम द्वारा शहर के भीतर संचालित मछली मांस की दुकानों को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम के इस प्रस्ताव से हजारों छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अधिकांश दुकानदार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं तथा पीढ़ियों से इसी व्यवसाय के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि दुकानों को शहर से 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए जाने पर फुटकर ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आएगी, जिससे कारोबार प्रभावित होगा और रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को अपनी पसंद का भोजन चुनने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। ऐसे में शहर के भीतर मांस और मछली की उपलब्धता सीमित होने से उपभोक्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि समस्या स्वच्छता, खुले में बिक्री और कटाई से जुड़ी है तो नगर निगम आधुनिक और व्यवस्थित दुकानों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि बंद दुकानों, रंगीन शीशों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बेहतर कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जहां होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मांस एवं मछली उत्पादों की बिक्री जारी है, वहीं केवल छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने वाला निर्णय उचित नहीं है। और यहाँ पर हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नरेट को आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो नगर निगम का एक फरमान आया है कि शहर के भीतर से सारी मीट मछली की जो छोटी दुकानें हैं उन्हें बाहर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर 4 इलाकों में उनको शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर उनकी मंडियाँ विकसित की जाएगी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हुए हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं कि नगर निगम का काम नगर के वासियों की सुविधा, उनके स्वास्थ्य और उनके तमाम जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, न कि उनके रोज़गार पे लात मारना, उनको बेरोज़गार बनाना, उनके बच्चों को और उनकी जो आय का साधन है उसको समाप्त करना। तो ये बेहद गलत बात है और आप इस बात को इस पूरे नियम में जो विरोधाभास है उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। मेयर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें वो बोलते हैं कि चूंकि काशी एक धर्म की नगरी है और ये संस्कृति और धर्म को ये सारी चीज़ें, ये दुकानें उसको वो आहत करती हैं या उसके लिए वो उचित नहीं है, तो इसलिए ये दुकानों को बाहर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े मॉल में, स्पेंसर जैसी जगहों पर, ब्लिंकिट पर, जेप्टो पर, स्विगी पर, लीशियस पर और इस तरह के तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो शहर के भीतर उनसे मांस, मछली, मीट, मुर्गा सब आप मंगवा सकते हैं। तो क्या इनके जो आउटलेट्स होंगे वो धार्मिक आस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? वो क्या आसमान में, हवा में, अंतरिक्ष में कहाँ पे इनकी जगहें होंगी जहाँ से वो सप्लाई करेंगे? निश्चित ही वो बनारस के भीतर ही होगा। तो आप इस बात को, इस पूरी धर्म की आड़ में जो बड़ी पूंजी के लिए रेड कारपेट वेलकम है, ये उसकी राजनीति को हमें समझने की जरूरत है कि ये छोटे कारोबारियों को उजाड़ कर यहाँ पर बड़े कारोबारी और ये जो बड़े पूंजी है उसके लिए ये स्वागत किया जा रहा है और उनसे निश्चित ही कमीशन जो भी है वो बाद की बात है। लेकिन एक पहला मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा कि नगर निगम अब यहाँ के आम नागरिकों के जो भोजन का अधिकार है उस पर भी बड़ा हमला कर रही है। संवैधानिक अधिकार है हमारा भोजन का, हमारी धार्मिक भावनाओं का और हमारी धार्मिक व्यवहार का। और ये किसी एक धर्म, जैसे सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म नहीं है, धार्मिक नगरी होने का मतलब है किसी भी शहर में हर धर्म के लोग, हर मान्यता, हर संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। और बनारस का एक हमेशा से एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा है। यहाँ की आबादी एक टाइम पर ईद मनाती है, वही होली मनाती है, वही दिवाली मनाती है, वही क्रिसमस भी मनाती है। तो यहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं। इस धार्मिक जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल है उसे भी सांप्रदायिक रंग देने का कि ये राजनीति जो देश में चल रही है वही उसी का एक रूप हम यहाँ पर पाते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।